वाह यार, क्या पिक्चर थी यार भूल भुलैया 2। वाह, बिल्कुल उसी स्टूडेंट की तरह निकली है जिससे सबको एक्सपेक्टेड था कि बड़ा ही नालायक और नामुराद बच्चा है, ये फेल होगा, लेकिन पूरे का पूरे 33 नंबर लेके ना फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गया। नहीं, हाय गाइस, मैं शांतनु और भूल भुलैया 2 के रिलीज से एक दो दिन पहले मैंने ये प्रेडिक्शन डाली थी अपने कम्युनिटी पोस्ट पे कि ये पिक्चर होने वाली है चटमोला का पाद। बट क्या ये पिक्चर निकली चटमोला का पाद या मेरा प्रेडिक्शन निकला चटमोला का पाद? इसी के बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। तो भैया, रिव्यू शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है और वो ये है कि काफी लोगों को कंफ्यूजन थी, काफी लोगों को शंका थी इस बात की कि क्या भूल भुलैया 2 एक फॉलो अप सीक्वल है अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया का। तो इसका आंसर है नहीं, ये नहीं है अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया का पार्ट 2। कोई फॉलो अप स्टोरी नहीं है इस पिक्चर के अंदर। इनफैक्ट ये पिक्चर एक लूजली बेस्ड रीमेक है अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया पर। कोई मंजलिका नहीं है, ये हवेली भूल भुलैया है, भूल भुलैया। तो भैया, आजकल बॉलीवुड की फिल्मों से लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी कम हो गई है कि अगर वो परोस के टट्टी देना तो वो हम लोगों को तिरामिसू केक लगने लगता है। एंड भूल भुलैया 2 इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ दैट। तो भूल भुलैया 2 नाम रखने के बेसिकली लॉजिकली देखा जाए तो दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि क्या ये पिक्चर शायद फॉलो अप हो पहली वाली अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया का, बट सिंस इसका ट्रेलर आया हम लोगों को क्लियर हो चुका था वैसा कुछ नहीं था। और दूसरा ये रीजन हो सकता है कि ये एक सेपरेट स्टैंड अलोन भूल भुलैया है, बट ये सेपरेट स्टैंड अलोन भूल भुलैया भी नहीं है। इन्होंने बेसिकली पहली वाली भूल भुलैया को उठाया और उसमें से इन्होंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया सारे के सारे अच्छे जोक्स, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छी डायलॉग राइटिंग, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स और साथ ही साथ बहुत ही मॉन्यूमेंटल कैरेक्टर्स जो भी उस पहली वाली पिक्चर के अंदर थे, और उसकी जगह रिप्लेस कर दिया एक धी पिटी की स्क्रीन प्ले और घटिया सी बेसिर पैर की स्टोरीज। अब कुछ लोगों का आर्गुमेंट यह है कि भैया भूल भुलैया 2 को अक्षय कुमार वाली भूल भुलैया से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि भूल भुलैया 2 एक स्टैंड अलोन भूल भुलैया है। बट अगर आप पिक्चर देखोगे यू वुड रियलाइज कि ये बिल्कुल भी स्टैंड अलोन भूल भुलैया नहीं है, क्योंकि पिक्चर का जो प्रेमिस है, जो एक्चुअल फाउंडेशनल स्टोरी है पिक्चर की, वो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। एक हवेली है, पोजेशन होता है, छोटा पंडित है, उसके अंदर कैरेक्टर्स को थोड़ा सा स्पिन ऑफ कर दिया है, बट बेसिकली द सोल ऑफ द कैरेक्टर्स इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट इट वाज इन भूल भुलैया। एंड इनफैक्ट अगर आप पिक्चर देखोगे, पिक्चर में एक दो या तीन शॉट नहीं है, मल्टीपल शॉट्स हैं पिक्चर के अंदर जो एग्जैक्टली आपको याद दिलाएंगे ये तो भूल भुलैया में भी हुआ था। अब जब ये सब कुछ हो रहा है सो इनएविटेबल हुआ ना भाई कंपैरिजन, तो कंपैरिजन तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये स्टैंड अलोन तब होती जब स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट होती एंड यू वुड हैव स्टिल कॉल्ड इट भूल भुलैया। ये पिक्चर एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है कि बॉलीवुड में लेजी राइटिंग, मतलब मेहनत ही नहीं करनी पिक्चर लिखने के अंदर। और मैं तुम्हें बताता हूं वो कैसे। वो ऐसे कि भूल भुलैया में से इन लोगों को जो बहुत इजीली कन्वीनियंटली लगा वो वाले एलिमेंट्स इन्होंने वहां से प्लग कर लिए। जैसे छोटा पंडित का कैरेक्टर हो गया, ठीक है, मंजुली का कैरेक्टर हो गया, हवेली का कैरेक्टर, हवेली अपने आप में कैरेक्टर है इस पिक्चर के अंदर पूरी की पूरी, वो सब कुछ इन्होंने बड़ी आसानी से प्लग कर लिया क्योंकि उनमें ज्यादा चीजें चेंजेस करने की जरूरत थी नहीं। चेंजेस और दिमाग कहां लगता, लिखाई कहां लगती, वो पूरा का पूरा पैरानॉर्मल मिक्स्ड विद मेंटल इलनेस, वहां पे पूरा का पूरा एक अच्छी तरह माजरा इन्होंने क्रिएट करना था जो मेहनत लगती, सोच लगती कि भैया अगर हम उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, इन छोटे मोटे कैरेक्टर्स को तो हमने रिक्रिएट कर दिया, आसान है, इनको डायलॉग्स दे दिए, बट व्हाट अबाउट द मेन थिंग। अब जो उठ सकता था उस पिक्चर में से वो उठा लिया, जो नहीं उठा पाए उसके चक्कर में इन्होंने एक नई स्टोरी बना दी और ये बोला कि भैया एक स्टैंड अलोन भूल भुलैया और नाम रख दिया भूल भुलैया 2। अभी तक लोग कॉमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि भैया ये सीक्वल है, ये सीक्वल है ही नहीं। बेसिकली भूल भुलैया का नाम जोड़ के इन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से रीच हासिल करी है ना, इतनी जबरदस्त तरीके से स्काई रॉकेट कर दी लोगों की सारी एक्सपेक्टेशन, एंड देन इन्होंने एक घटिया सा ट्रेलर रिलीज कर दिया ताकि लोगों को लगे कि भैया बहुत ही चूतिया पिक्चर होगी। और फिर जाके लोगों ने देखा हाँ भाई 2-4 बार हंसी आ गई तो बढ़िया पिक्चर है, क्योंकि आजकल हर किसी को यही कहना है कि भाई बॉलीवुड से एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, कम एक्सपेक्टेशन लेके जाना तो तुम्हारे को पिक्चर डिसेंट ही लगेगी। ये क्या लॉजिक है? कार्तिक आर्यन ने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी तरफ से यार, बट देन अगेन उस भाई ने भी ओरिजिनल भूल भुलैया इतनी बार देख ली होगी कि भाई उसकी एक्टिंग में ना तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है तुम्हारे को। वो स्टार्क है, विजिबल है वो स्क्रीन के ऊपर कि वो एकदम उसकी हरकतें पकड़ रहा है, उसके लिहाजे पकड़ रहा है जो अक्षय कुमार के थे भूल भुलैया में। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा रखा हुआ है इन्होंने जिसके ऊपर मजाक करते हैं, तो जैसे अक्षय कुमार हम सबको पता है कि भैया भूल भुलैया में कैसे बाल पकड़ लेता था, अरे करके whatever Akshay used to do, he's trying to emulate the same things. पंडित जी ने कहा है कि शुक्रवार को कुत्तों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। लो लो
कार्तिक आर्यन ने बहुत सारे शॉट्स काफी अच्छी तरीके से दिए हैं, बट आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि कार्तिक आर्यन जब भी कॉमेडी करता है ना तो वो वही स्कूल का लौंडा लगता है जिसने कोई ओरिजिनल जोक किसी का सुन के आया और उसको वहीं क्रैक करने की कोशिश करी और वहीं पे हक दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट हमेशा उल्टे ही होते। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट अ वेरी यूनिक मेड इन इंडिया और वर्ल्ड का पहला गेमिंग एंटरटेनमेंट चैंपियनशिप शो जिसका नाम है प्लेग्राउंड। 4 मेंटोर 4 टीमें, हर टीम के अंदर 4 लोग। अब देखना यह है कि भैया गेमिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी इसके अंदर कैसे प्लग इन हो रहा है। दैट वुड बी द मोस्ट फन पार्ट टू वॉच। अब वेरी यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड होने के साथ साथ प्लेग्राउंड फीचर्स इंडिया टॉप 4 गेमिंग एंटरटेनर्स जो है कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान, स्काउट ओपी एंड मॉर्टल। ये चारों उतरेंगे इस गेमिंग एंटरटेनमेंट चैंपियनशिप शो के अंदर अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के साथ और ये टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट कंपीट करेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ 28 डेज और उसके बाद घोषित करी जाएगी एक विनिंग टीम एंड एन इंडिविजुअल गेमर। तो भैया गेमर्स अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं। 50 लाख की भारी भरकम प्राइज मनी है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हमने कभी देखा ही नहीं, गेमिंग प्लस एंटरटेनमेंट। एंड मैं पर्सनली ये शो देख रहा हूं, काफी एंजॉय कर रहा हूं। मैं वाउच कर रहा हूं AAA वेयरवुल्व्स वाली टीम के लिए जिनके सरगना है, जिनके मेंटोर हैं अपने ट्रिगर्ड इंसान और देखने में काफी मजा आता है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जैसे ही ये वीडियो खत्म हो तड़ाक से निकल लो, YouTube पे लाइव स्ट्रीम होता है 4:30 बजे हर रोज। और चलो इसको एक स्टैंड अलोन भूल भैया तुम बोल भी लो, बट इस पिक्चर में जो डायलॉग्स का, जो स्क्रीन राइटिंग का, जो स्टोरी का, बेसिक सी कॉमन सेंस का, छोटी छोटी चीजों का जो IQ लेवल है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम PG-13 है। मेरे हिसाब से तो PG-12 है और इसको निकलोडियन पे भी रिलीज होना चाहिए। देयर आर मल्टीपल शॉट्स जहां पे कार्तिक आर्यन ने या तो पोजेस होने की एक्टिंग करी है या तो फिर ड्रंक होने की एक्टिंग करी है और उससे दोनों जगह वो दोनों चीजें ही नहीं हुई। चीचा जब से यहाँ आया हूँ मंजुलिका सुने जा रहा हूँ। और मैं कॉमिक टाइमिंग अक्षय और कार्तिक की मैच नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं, दोनों की अलग है। कार्तिक डिड जस्टिस टू सर्टेन जोक्स बट कंप्लीटली क्रिंज्ड आउट इन सम अदर्स। छोटे पंडित का जो इसमें कैरेक्टर प्ले करते हैं राजपाल यादव जी, हम सबको पता है कि भूल भुलैया के बाद वो कैरेक्टर एक आइकॉनिक साइड के कैरेक्टर बन गया था, बट इस वाली भूल भुलैया 2 में पता नहीं इन्होंने क्या जोक्स दिए हैं, उनको क्या लिखाई करी है, वो भी भैया परेशान से लग रहे हैं मुझे तो करते हुए। वो पूरा का पूरा कैरेक्टर वो एक पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है बस, उनका कैरेक्टर कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कैरेक्टर कोई दम ही नहीं है उनके कैरेक्टर में, विच इज वेरी हाईली अनलाइकली व्हेन यू हैव अ टैलेंट पावर हाउस लाइक राजपाल यादव जी। इससे तो अच्छा हो तो बिग बॉस में चलो जाए तो कम से कम वहां पे बेइज्जती के पैसे तो मिले। तबू जी ने बहुत बढ़िया काम करा है पिक्चर के अंदर, जो उनको मंजुलिका कैरेक्टर दिया गया उन्होंने बहुत अच्छी तरह इम्बाइब किया है। नॉट बिकॉज की राइटिंग बहुत अच्छी थी, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, बट बिकॉज शी इज एन ए क्लास एक्टर, बहुत ही मंजी हुई कलाकार है उन्होंने। और चाहे वो गंदी स्क्रिप्ट भी उनको दे दी जाए तो वो जस्टिस करेंगी, बट अगेन द एंटायर प्लॉट एंड एंटायर स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म हैज कंप्लीटली फेल्ड द बेस्ट आर्टिस्ट्स इन दिस फिल्म। काला जादू करने वाली मंजुलिका है। और कियारा एडवानी क्या कर रही है इस पिक्चर के अंदर? कोई रोल नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, 2 रुपए की उसने करी है। भूत देख ले तो सेम शक्ल, भैया अपनी डेथ फेक कर रही है वो, ऐसे जैसे नकली ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया हो। पूरी की पूरी पिक्चर में वो एक हवेली के अंदर छुप के रहती है, जो हवेली अपेरेंटली 18 साल से अबैंडेंड है, पर जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं वो भैया राजविलास का एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बन जाता है। मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। सिर्फ एक चीज जो मुझे पिक्चर में थोड़ी सी अच्छी लगी वो था इसका क्लाइमैक्स एक बहुत ही थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल क्लाइमैक्स है, आपको अच्छा लगेगा। मेरे को भी बाय सरप्राइज उसने एकदम हिट किया, बहुत बढ़िया लगेगा वो आपको, एंड नो डाउट वो क्लाइमैक्स बुरा नहीं था। पिक्चर का जॉनर है हॉरर कॉमेडी। अब हॉरर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो स्केयर्स और दूसरा होता है मेकअप। अब भैया मेकअप में तब्बू जी के मुंह पे ना इन्होंने मेकअप नहीं किया, वो कोलगेट का ऐसे हाथ पे लिया और मुंह पे मल दिया, वो सूख गया तो भैया हो गया मेकअप। इतना 3rd क्लास मेकअप है, आधे से ज्यादा CGI के जितने भी जंप स्केयर्स के सीन्स हैं ऐसा लगता है MS पेंट में बना लिए हों। और ऐसे चल रही है भूतनी, लोग खड़े हुए कह रहे हैं उसका वेट तो नहीं बढ़ गया। ये कौन सी कॉमेडी है? देयर इज अ जोक, मैं तुम्हारे को समझाता हूं। वो बोलता है, ये कार्तिक आर्यन बोलता है, उसमें बोलता है कि ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों के फीट दोनों ही तिरछे होते हैं। और हाँ एक जोक और है जो बहुत ही ज्यादा फनी है यार, और जोक कुछ ऐसा है कि कार्तिक आर्यन बोलता है मैं तो भूतों में पला बड़ा हूं, मेरा फोन ट्रिंटिंग नहीं कॉन्ज्यूरिंग करता। फरहाद साहब जी को लिखाई उखाई तो आती नहीं, तो भैया कॉमेडी कैसे क्रिएट करें? एक छोटे से बच्चे को रख लिया, थोड़ा गोल मटोल है, वो हेल्दी सा लड़का था, उसको कभी सिंघाड़ा बोल देता है कार्तिक आर्यन, उसको कभी जानवर बोल देता है, तो बस यही चल रहा है भाई पिक्चर में। तब्बू का कैरेक्टर और एक भूत भगाने वाले बाबा का कैरेक्टर 18 साल बिफोर 18 साल आफ्टर दिखाया जाता है, और दोनों के दोनों एक दिन भी 18 दिन भी एज नहीं हुए भाई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे जोक्स तो उठाए हैं, वो वाला मीम याद है तुम्हें, वो छोटे से बच्चे का था कि भैया पीछे देख पीछे, वो भी है इसमें, उसका भी कॉपी करके बना दिया है। और ये सारी की सारी मिस्टेक्स ना निट पिकिंग भी नहीं है,
है, ये तुम्हारे को ध्यान से देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी मिस्टेक्स और लूप होल्स हैं ग्लेयरिंग। और यार ये क्या बात हुई, इस बात का क्या लॉजिक हुआ कि अगर ये पिक्चर देखने जा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, तो ये पिक्चर आपको डिसेंट वॉच लगेगी। इस हिसाब से तो गांडूपंती में भी एक्सपेक्टेशन ना लेके जाते, राधे में भी ना लेके जाते, साथ ही साथ बच्चन पांडे में भी ना लेके जाते। मतलब मैं एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा रहा, इसलिए मुझे ये पिक्चर काफी डिसेंट लगी, तो मैं भी गांडूपंती के लिए यही बोल देता भाई फिर। तो देखो, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, वीकेंड फ्री है, एक ऐसी पिक्चर जाके टाइम अपना वेस्ट करना है जहां तुम कभी भी चले जाओ, पॉपकॉर्न लेके आओ, जो भी लेके आओ, बाहर से जाके छोले भटूरे वगैरह सब ले आना, तब भी तुम्हारे को पिक्चर की स्टोरी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो ये पिक्चर तुम देखने चले जाओ। मैं ये बोलूंगा नहीं कि जाओ अभी टिकट देख के खरीदो, क्योंकि ये OTT पे रिलीज होगी, तुम वहां भी देख के 2-4 दिन में पिक्चर को खत्म कर सकते हो। बाकी अब देखते हैं कि धाकड़ में क्या होता है, और मिलते हैं फिर धाकड़ के रिव्यू में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय। एक्सपेक्टेशन ले लेके किया है और पिक्चर पिक्चर पिक्चर